कमज़ोर आदमी ज़्यादा भुगता है। देखते हो सड़क से जाओगे तो क्या लोग भुगते हैं, मोह मोह करेगा। आरजेडी का वही हाल है, कमज़ोर है तो भूख रहा है, नहीं लड़ेंगे लड़ेंगे। अरे अपनी न चिंता करो भाई, हम तो 96 से एनडीए में हैं, आई एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं। 96 से तो कोई परेशानी हुई नहीं है। हम मजबूती के साथ रहे, हाँ 2-3 साल आपके साथ रहे, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। इस बार भी कोई परेशानी नहीं होगी। असल में अपने आकलन कर रहे हैं कि हम एनडीए के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो जो मेन नेता है बिहार का नीतीश जी, उसकी आलोचना करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो उससे आलोचना करने से नुकसान ही उनको हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि बिहार के मतदाता, बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के विकास और बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। इनको भी तो अवसर दिया जनता ने 15 वर्ष, क्या किया? कहीं विकास किया क्या? तो जब आप नहीं किया तो कैसे भरोसा करे जनता कि आप बन जाइएगा तो विकास करिएगा और फिर अपराधियों को संरक्षण नहीं दीजिएगा। वो ये भी बोल रहे हैं कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। काहे के लिए जनता को गुमराह करेंगे हम लोग भाई? हम लोग जनता का काम करते हैं कि गुमराह करते हैं? कच्ची दरगाह से राघोपुर तक पुल बना दिया, गुमराह कर दिया। राघोपुर में अस्पताल, स्कूल और सारी व्यवस्था कर दी सरकार ने, तो गुमराह कर दिया। राघोपुर में विकास के लिए कमेटियां बनाई गई, सिंगापुर जैसे शहर बसाया जाएगा, तो ये गुमराह हो गया। इतनी सड़कें बनी, गुमराह हो गए। बिजली लगा, गुमराह हो गए। अन्य विकास हुए, गुमराह हो गए। अरे ये लोग क्या कहा जाए, राजनीति को इतना गिरा दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इस बार जेडीयू 25 सीटों पर ही लिपट जाएगी। भाई वो तो दुनिया के भगवान है। भविष्यवाणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा भविष्यवाणी सही होगा, अगर नहीं सही हुआ तो संन्यास ले लेंगे। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि दुनिया में ये जितने भगवान हैं उससे सुप्रीम भगवान ये है। तो प्रशांत किशोर जी पर क्या बोल सकते हैं? तो सुप्रीम है भाई। अपना ना आकलन कर ले कि क्या सीट लाइएगा, अपना ना आकलन कर लेते कि लोकसभा में कितना सीट लाए, भाई इलेक्शन में कितना सीट लाए। अपना नहीं देखिएगा। आप पतरा देखने वाले जैसे व्यक्ति को कहिए कि आपको नौकरी लगेगी तो आप लखपति हो जाइएगा और ये अपने भीख मांग रहा है। तो अपना देखिए कि आपकी पार्टी का क्या हालत होने वाला है। प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि जेडीयू का दफ्तर बीजेपी के दफ्तर में तब्दील हो जाएगा। अब कैसे? जदयू का दफ्तर जदयू का रहेगा? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़े ये तोता उड़ाते हैं, तोता से देखते हैं दिन, सड़क पर नहीं देखते हैं लोग। तोता से भविष्यवाणी निकालता है, तो अभी तोता से भविष्यवाणी निकाल रहे हैं, तब उनके भविष्यवाणी को हम क्या कह सकते हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि युवाओं की जवानी बर्बाद कर दी है नीतीश कुमार, हमें 20 महीने दिया जाए, हम बिहार का स्वरूप ही चेंज कर देंगे, बिहार चेंज कर देंगे। अच्छा अब ये भी ज्ञान नहीं उस आदमी को है। 20 महीने के लिए सरकार बनती है, 5 वर्ष के लिए सरकार बनती है, आई 20 महीना मांग रहे हैं। तो इससे बड़ा अनडेमोक्रेटिक, आज समझिए कि राजनीति का अनुभवहीन व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और क्या युवाओं का मतलब मैं बर्बाद कर दिया? हम लोगों ने नौकरी दिया, रोजगार दिया, उद्योग लगाने के लिए मदद किया, शिक्षा में मदद किया। और इनके काल में क्या होता था? अपराधी बनाते थे लोगों को, चरवाहा विद्यालय खोल के और लोग ज़मीन हड़पते थे। वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार अवसरवादी नीतीश के सरकार में है। सजा नीतीश कुमार को मिला क्या? कोर्ट ने दिया। 4 सीट नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ क्या? यानी इस बिहार में किसके खिलाफ सजा हुआ? इनके पिताजी के खिलाफ। किसके खिलाफ 4 सीट हुआ? तेजस्वी और इनके पूरे परिवार के खिलाफ। तो भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर है? अरे भ्रष्टाचारी अपनी दाग छुड़ाने के लिए दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलते हो,
जो नीतीश कुमार का ईमानदार और स्वच्छ छवि देश नहीं दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार राजनीतिज्ञ है, स्वच्छ छवि वाला है, वैसे व्यक्ति पर उंगली उठाते हो तो ये देखो कि तुम्हारा परिवार और तुम क्या हो और कैसे कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। नीतीश जी की मानसिक स्थिति खराब है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। अब पुलवा जाके राघोपुर का कौन उद्घाटन किया? बोले ना क्या चेत अवस्था में चले गए नीतीश आंख जी। मूंद के चले गए। यानी बिहार में विकास हो रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोई युवा को मौका देना चाहिए। प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो ये अचेत अवस्था में कर रहे हैं। और इनके पिताजी का किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, शुगर है, क्या क्या है, ब्लड प्रेशर है, अनेकों बीमारियां हैं, और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए तो सही है। ये पागलपन पॉलिटिक्स है। इतना बड़ा मतलब पागलपन पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है। जो नीचे से नीचे गिराया जा सकता है राजनीति को, तेजस्वी ने गिराया है और बिहार के लोग इसको माफ़ कभी नहीं करेगा। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता थे। इन पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।